हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को मालूम है, बरसात चल रही है। अब बरसात में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि बारिश के पानी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। कई लोग तो फ्रेंड्स बरसात का पानी स्टोर करके भी रखते हैं, वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक अपने पौधों में यही पानी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, बरसात के पानी में कई सारे ऐसे वो होते हैं कि आपके प्लांट्स को बहुत ही फ़ायदा करते हैं, आपकी मिट्टी को फ़िल्टर करते हैं, आपके पौधों में जो धूल वगैरह जमती है उसको भी नहीं जमने देते हैं, या आपके प्लांट्स में कीड़े मकोड़े जो लगते हैं वो भी नहीं लगने देते हैं। बहुत से ऐसे रीज़न है फ्रेंड्स, कई सारे। अगर इसके फ़ायदे हैं तो वो नुकसान भी हैं इसके। तो फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट्स की केयर कैसे करें, क्या क्या आप अपने गार्डन में काम करें इस टाइम पे, क्योंकि फ्रेंड मानसून में आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े भी बहुत आते हैं। तो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, वैसे तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी मैं, मेरे बच्चों का घर है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं अपने प्लांट्स को मेंटेन करके रखना चाहती हूँ और देखने में भी अच्छे लगेंगे, और आपके गार्डन में कीड़े मकोड़े भी नहीं आए, क्योंकि मेरे घर बच्चों का घर है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने प्लांट्स की कटिंग वगैरह करी थी और फिर से ये बेशेप हो गए हैं। तो हमें इन्हें फटाफट से शेप में लाना है, और क्या क्या हमें इस पर काम करना है, तो वो सारी वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको अपने प्लांट्स को शेप देना है। तो मैं फटाफट से अपने प्लांट्स को सबको शेप दे देती हूँ। इससे आपके प्लांट्स फ्रेंड बुशी भी होंगे और आपके प्लांट्स देखने में भी अच्छे लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये एक ही प्लांट्स है और आप चाहते हैं ये प्लांट्स हमेशा आपके पास रहे, तो इसी टाइम पे आप ये जो आप कटिंग कर रहे हैं, ये कटिंग वेस्ट ना जाने दीजिए। आप इस कटिंग को छोटी से छोटी चीज़ में लगा लीजिए, ये इस टाइम पे अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो आपका ये प्लांट्स भी आपसे हमेशा आपके पास बना रहेगा। और अगर आप नहीं चाहते, नहीं लेना चाहते, इस कटिंग को नहीं लगाना चाहते, तो आप अपने आसपास, अपने नेबर्स वगैरह में, फ्रेंड्स वगैरह में, या पार्क वगैरह में कहीं पर भी इसकी ये कटिंग लगवा दीजिए। तो इस टाइम पे ये अच्छे से ग्रो करेगी। तो चलिए फटाफट से अपने सारे जितनी भी कटिंग है, इसको सबको प्लांट्स है, इनकी सबकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से इनको शेप दे देते हैं। और ये कटिंग भी मैं फेंकने नहीं वाली हूँ, इनको भी मैं काम में ले लेने वाली हूँ। तो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको सब जानकारी मिलती रहेगी। दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स, जो भी आपके प्लांट्स में खरपतवार हो गई है, जो भी आपके पोट में, उसको सबको नोच दीजिए। सूखे पत्ते जो हों उनको सबको हटा दीजिए इस तरीके से। इस टाइम पे जंगली पौधे बहुत निकलते हैं फ्रेंड्स हमारे पोट में। इससे फ्रेंड्स फंगस रखने का ख़तरा रहता है। जितनी भी आपके प्लांट्स में सूखे पत्ते होंगे, फ्रेंड्स, सूखे पत्तों को लगातार अगर नमी मिलती रहती है तो वो गलने लगते हैं, और जब वो गलने लगते हैं तो उसमें फंगस वगैरह लगती है, तो हमारे प्लांट्स को भी फंगस लग जाती है। तो ये भी रीज़न होता है हमारे प्लांट्स मरने का, उनमें फंगस वगैरह लग जाती है तो वो मर जाते हैं। तो जितने भी आपके प्लांट्स में सूखे पत्ते हों उन सबको नोचते रहिए, आप अपने प्लांट्स को क्लीन करते रहिए। जहाँ आपके प्लांट्स में सूखे पत्ते आपको दिखें, तुरंत से आप उनको नोच दिए और अपने प्लांट से बिल्कुल अलग कर दीजिए और अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। तो इस तरीके से देखिए, मेरे जितने भी सूखे पत्ते हैं, जितनी भी सूखी लीफ हैं, उन सबको मैं हटा दूंगी। किसी प्लांट्स की फ्रेंड्स मिट्टी थोड़ी टाइट हो, इस तरीके से ही देखिए, टाइट मिट्टी होती है, उसमें पानी रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आपका प्लांट्स भी मरने की 80% चांसेस होते हैं। आपका प्लांट्स बरसात में मरता ही मरता है। तो उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करिए इस तरीके से। ये देखिए, मेरी इसकी मिट्टी इतनी टाइट हो गई है, और यही रीज़न है मेरा ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहा है। ये देखिए इसकी लीफ वगैरह कैसी हो रही हैं। तो ये प्लांट मेरा ग्रो नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे प्लांट्स मेरे ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। बस यही प्लांट्स ऐसा है जो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इसकी मिट्टी की अच्छे से मैं गुड़ाई कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी मिट्टी टाइट होगी तो इसकी जड़ों को फैलने का वो नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उनकी मिट्टी को भी, उनको मिट्टी भी सॉफ्ट चाहिए होती है। तो आपको अपनी मिट्टी को भुरभुरा रखना है फ्रेंड्स। वैसे तो मेरे सारे प्लांट्स की मिट्टी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये प्लांट्स मैंने बिल्कुल लास्ट में लिया था। तो यही रीज़न था कि मैंने शायद ये अपना नर्सरी से लिया था, तो वहीं पर ही शायद मैंने जब इसको लाई थी तो मेरे पास इसकी रेत मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो
मैंने इसको, जो मेरे पास मिट्टी बची हुई थी उसी मिट्टी में मैंने इसको लगा दिया था। तो यही रीज़न है, शायद इसकी मिट्टी सख्त हो गई। वैसे तो मैं ज़्यादातर अपनी मिट्टी सॉफ्ट ही रखती हूँ। फ़िलहाल अभी तक तो मेरा प्लांट ये ठीक था, लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहा था। तो मैं बस बरसात का इंतज़ार कर रही थी कि मैं इस पर सारा काम करूँ। तो आज मैंने इस पर भी काम करा और इसकी सारी मिट्टी निकाल के इसमें थोड़ा सा राइस खस मिलाया और थोड़ी कंस्ट्रक्शन साइट की रेत जो होती है वो मैंने इसमें मिलाई और थोड़ी सी हल्दी मिलाई और थोड़ी सी चाय की पत्ती रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया खूब अच्छे से। और अब मेरा प्लांट्स की फ्रेंड्स बहुत सॉफ्ट मिट्टी हो गई है अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद अब ये मेरा प्लांट ग्रो करने के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, अब अगला काम जो हमें करना है, अगला काम जो आपको करना है, अपने प्लांट्स को देखना है जो प्लांट्स आपका ग्रो नहीं कर रहा है। ये देखिए मेरा प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसकी मिट्टी में कोई कमी है तो मुझे इसको निकालना है। इसको दोबारा से रिपोर्ट करना है हल्दी वगैरह देके। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। फ्रेंड्स, यही टाइम है जब अपने अपने प्लांट्स को दोबारा से रिपोर्ट करें और उसकी मिट्टी वगैरह देखें। तो इसकी मिट्टी तो फ़िलहाल फ्रेंड्स ठीक है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी हल्दी वगैरह डालना होगी और इसको देखना होगा कि इसकी फंगस वगैरह तो नहीं लगी इसकी मिट्टी में। तो वो भी मैं देख लेती हूँ फटाफट से। इसकी मिट्टी तो फ्रेंड्स भुरभुरी है, अच्छी मिट्टी है इसकी। फ्रेंड्स, इस प्लांट की ग्रो नहीं करने का रीज़न ये है कि इसकी बिल्कुल जड़ में जो है वो चिकनी मिट्टी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये सांस नहीं ले पा रहा है और ये प्लांट्स मेरा ग्रो नहीं हो रहा है। इसमें पानी ज़्यादा मर रहा है तो इसकी जड़ें भी गल रही हैं, देखिए। तो ये भी चीज़ आप ज़रूर देखें अपने किसी भी प्लांट्स में, जो प्लांट्स आपका ग्रो नहीं करे। तो ये काफ़ी टाइम हो गया ये प्लांट्स मेरा ग्रो नहीं करे, थोड़ी सी लीफ बढ़ती हैं उसके बाद ऐसे सूख सूख के ये गिरने लगती हैं। तो इसको भी चलिए ठीक करते हैं। सबसे पहले जब हमने इसको निकाल लिया है तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं रूट्स की, इस तरीके जो भी ख़राब रूट्स हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट पे भी बहुत दिनों से मैं काम करने की सोच रही थी, लेकिन सिर्फ बस मौसम की वजह से, बरसात की वजह से, कि बरसात आए उसके बाद मैं इस पर काम कर। फ्रेंड्स, ये मेरा काफ़ी पुराना पौधा है, तो मैंने एक बार इसको दोबारा से रिपोर्टिंग भी करी थी इसकी। मैंने सोचा क्यों इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। इसमें भुरभुरी मिट्टी भी मैंने दी, उसके बाद मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी दी थी, लेकिन मैंने इसकी जड़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया कि इसकी जड़ों में इतनी चिकनी मिट्टी भरी हुई थी। तो ये देखिए मैंने इसकी जड़ों को अच्छे से साफ़ किया, बहुत संभाल के केयरफुली मैंने अच्छे से साफ़ किया इसको। तो मुझे मालूम पड़ा इसकी जड़ों में चिकनी मिट्टी बिल्कुल भरी हुई थी, देखिए बहुत सख्त मिट्टी थी। तो मैंने इसकी जड़ों में फ्रेंड्स अच्छे से हल्दी वगैरह डाल दी थी, क्योंकि जड़ें इसकी सड़ रही थी पूरी तरीके से। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से रिपोर्टिंग वगैरह इसकी कर दी, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऊपर से भी डाल दी। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट काम जो करना है, आपके किसी भी प्लांट्स में अगर बॉटम ट्रे लगी हुई है इस तरीके से, तो उसमें पानी रुक सकता है और जड़ें वगैरह सड़ेंगी प्लांट्स की आपके, तो उसको हटा दीजिए निकाल के इस तरीके से। ये देखिए सारी बॉटम ट्रे अलग कर दीजिए, इसको वॉश करके सेव करके रख लीजिए। तो मैं सारी हटा दूंगी जितनी भी मेरी लगी हुई है। फ्रेंड्स, अगला काम आपको क्या करना है, आपने जो भी प्लांट्स निकाले हैं जिनकी कटिंग करी है, तो उनकी कटिंग आप वेस्ट ना जाने दीजिए, उनकी कटिंग आप लगा लीजिए। तो यही टाइम है जब आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे नोड एरिया से आप कटिंग करिए इस तरीके से, ये देखिए तिरछे में। और अगर आपके पास हल्दी हो या एलोवेरा जेल हो, कुछ भी हो, एलोवेरा हो, इस तरीके से देखिए आप इस पे लगाइए और ये कटिंग आप इसमें लगा दीजिए। कम से कम 2 नोट्स जो हैं इसके अंदर जाना चाहिए इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा मैं इसका कट कर दूँगी तो इसको ग्रो करने में इजी रहेगा। ये देखिए ये लग गई। जितनी भी कटिंग है आप इस तरीके से सारी लगा लीजिए। फ्रेंड्स, कुछ कटिंग मुझे अपनी फ्रेंड्स को भी भेजना है, तो उसने मुझसे बोला है कि कुछ कटिंग मुझे भी दे देना, तो मुझे उसको भी भेजना है। और बहुत सारी कटिंग ऐसी हैं जो मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है स्कूल में टीचर, तो वो बोल रहे थे कि उनको हम दे दें तो वो अपने जो है स्कूल में लगा लेंगे। तो मैं कोई भी कटिंग ऐसी वेस्ट नहीं जाने दूँगी, सारी कटिंग जो है इसी तरीके से मैं अपने बांट दूँगी और अपने गार्डन में यूज़ करूँगी। तो और कुछ अपनी फ्रेंड्स को भी दे दूँगी इस तरीके से। ही देखिए
फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपकी कटिंग हिले डुले ना, बिल्कुल भी। इस तरीके से देखिए मेरी कटिंग लग गई है और फटाफट से सारी कटिंग लगा लेते हैं। फ्रेंड्स अब इसको बारिश का पानी मिलेगा तो आपकी कटिंग और भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स के ये पोट हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी वगैरह डालूंगी। उसके ऊपर छत पे रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो उसने मुझसे यही बोला मम्मा तुम खुद देख लेना अपने हिसाब से। तो मैं इसको बस उसकी मिट्टी को ठीक कर रही हूँ, हल्दी वगैरह इसमें डाल के अच्छे से। इसकी मिट्टी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स जो मैं अपनी फ्रेंड्स की जितनी भी कटिंग लगा रही हूँ वो ये वाली कटिंग बिल्कुल भी नहीं मंगाने वाली है। जितनी भी मैं उसके पोट में लगाऊंगी तो ये वाले प्लांट्स अभी उसके मेरे पास ही रहने वाले हैं। मुझे अच्छे से इसकी केयर करना है। ये जब तक ग्रो नहीं हो जाएंगे उसके बाद ही वो मेरे पास से मंगाएगी। बाकी जो कटिंग मैं उसके हस्बैंड की नहीं भेजूँगी तो वो मैं उसको भेज रही हूँ अभी। बाकी ये वाले पोट वाली कटिंग मेरे पास ही अभी रहेगी कुछ टाइम तक। इसमें लास्ट में फ्रेंड मैं हल्दी का पानी ज़रूर डालूंगी ताकि इसकी कटिंग को अच्छे से ग्रो कर पाए। लग गई है, मेरे अपने फ्रेंड्स को देना है और ये वाली कटिंग मैंने लगाई है। और इसके अलावा भी उसने और सारी कटिंग मांगी है तो वो मैं एक पॉलीथीन में करके उसको भेज दूँगी। और एक कटिंग मेरी वो लगी हुई है जो मेरी फ्रेंड्स को जाना है। फ्रेंड्स इसके अलावा भी मुझे उसको और बहुत सारी कटिंग भेजना है। तो अभी रात हो गई है और मुझे इसके कटिंग लगाना है 1-2 दिन में और सारी मैं उसको भेजूँगी। फ्रेंड्स अभी की नहीं, अभी हम जो अगला काम करना है, अगर आपने कोई भी कटिंग लगाई हुई हो पहले की तो उसको रिपोर्ट अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी यही टाइम है ग्रो करने का प्लांट्स। तो फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ। मैंने ये कटिंग अपनी पिछले साल लगाई थी तो इसको मैं निकालती हूँ आराम से और इसको भी रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा टिकोमा का पौधा है और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जेट प्लांट भी मेरा ग्रो हो गया है और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। और इन दोनों की रूट्स इस कदर फैल गई थी और आपस में फ्रेंड्स उलझ भी गई थी, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको निकाल के अलग किया है। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, रूट्स अगर थोड़ी सी भी हिल जाती है, डिस्टर्ब होती है, तो फिर प्लांट्स आपका मर ही जाता है। तो कभी भी आप प्लांट्स को निकालें तो रूट्स को बहुत आराम से निकालिएगा कि वो खिंचे ना, क्योंकि शुरू शुरू में मेरे भी प्लांट्स बहुत सारे ऐसे ख़राब हो गए हैं, बहुत मुझे अपने प्लांट्स गंवाना पड़े। और फ्रेंड्स ये मेरा जो है फ्रेंड्स, ये मेरा टिकोमा का ऑरेंज वाला प्लांट्स है। इसका मदर प्लांट्स मेरे पास है। पिछले साल वो थोड़ा सूखने लगा था तो मुझे डर लगा, तो मैंने फटाफट से इसकी कटिंग लगा दी थी। तो खैर वो भी सर्वाइव कर गया है अब, और ये वाला भी फ्रेंड्स मेरा अच्छे से ग्रो हो गया है। तो बाकी इसकी भी जितना मेरा काम होना था मैंने सारा इस पर कर दिया है और मैं अपने जेट प्लांट को भी रिपोर्टिंग अभी कर दूँगी। और जितनी भी फ्रेंड्स इसकी सूखी लीफ वगैरह थी वो भी मैंने कट करके फटाफट से सब अलग कर दिए हैं, क्योंकि सूखी लीफ अपने प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वो देखने में भी बुरी लगती है और प्लांट्स को भी ख़राब करती है। तो ये भी सारे काम हो गए। और अभी तक अगर आप लोगों ने ये सारे काम नहीं किए हैं तो आप भी फटाफट से जाके कर लिए। और इसको करते करते फ्रेंड्स रात भी हो गई थी और अब मैं इसको पानी दे के जगह पे रखने वाली हूँ सेमी शेड एरिया में। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।